देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। साधु संतों की उपस्थिति में हरिद्वार में आध्यात्मिक चेतना का जागरण। हरिद्वार सेवा केंद्र पर विश्व शांति दिवस का आयोजन श्रद्धा, शांति और दिव्य आध्यात्मिक वातावरण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए हरि सेवा आश्रम ट्रस्ट के महामंडलेश्वर हरि चितानंद गिरी जी महाराज ने कहा कि ब्रह्मा बाबा का व्यक्तित्व दिव्य, तेजोमयी और असामान्य था। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष एवं महानिर्वाणी अखाड़ा के सचिव महामंडलेश्वर रविंद्र पुरी जी महाराज ने कहा कि 140 देशों में किसी संस्था का विस्तार होना असाधारण तप और साधना का प्रमाण है। संतोषी मां मंदिर हरिद्वार की परमाध्यक्षा महामंडलेश्वरी संतोषी मां जी महाराज ने संस्था द्वारा ब्रह्मचर्य, शुद्ध विचार और पवित्र जीवन पर दिए जा रहे बल की सराहना की। वहां भी मैंने देखा वहां ब्रह्म कुमारी के आश्रम बना हुआ, यानी पूरे दुनिया में शायद लगभग 100 से 150 देश होंगे। सुशील भाई 140। हाँ, तो ये कोई सामान्य मानव नहीं कर सकता है। रंगशाला से बात नहीं बनेगी और शालाओं से बात नहीं बनेगी, संस्कार शालाओं से बात बनेगी। और आप ये जो ईश्वरी विश्वविद्यालय है, इसकी शाखाएं जो हैं उत्तरोत्तर जो है वृद्धि की ओर हों और लोग साधक बने, साधना की ओर आए। आज हालत बहुत खराब है, गृहस्थों की स्थिति भी ऐसी बन गई है कि कोई उनके कंट्रोल में नहीं है, न परिवार के सदस्य कंट्रोल में हैं। उनको इन विश्वविद्यालय में आकर के और यहाँ से शांति का गीत सुन करके, और इस गीत को आप स्वयं भी गुनगुनाओ और अपने घर में जाकर भी गुनगुनाओ, सबको जोड़ो। और यही बाबा को सबसे बड़ी भावांजलि, पुष्पांजलि, वाक्यांजलि और शब्दांजलि है कि जीवन में ईश्वर के प्राप्त करने के लिए जब तक हमारा नित्य नैमित्तिक कर्म यम नियम नहीं होगा, जीवन आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त नहीं कर सकता। ये बड़ी अच्छी संस्था है, बड़े अच्छे अच्छे कार्य आप सब लोग कर रहे हैं, तो मैं अपने हृदय की गहराई से बाबा को पुष्पांजलि, श्रद्धांजलि। देहरादून सब जोन एवं सर्कल की मुख्य संचालिका बीके मंजू ने ब्रह्मा बाबा के कर्म योगी जीवन पर प्रकाश डाला। वहीं हरिद्वार सेवा केंद्र की प्रभारी बीके मीना, बीके सुशील ने यज्ञ इतिहास का सभी को स्मरण कराया। सभी अतिथियों ने ब्रह्मा बाबा को पुष्पांजलि अर्पित की। अंत में सभी अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंट की गई। यह आयोजन शांति, संस्कार और भविष्य की उजली राह को मौन संदेश दे गया। तो बाबा कर्तव्यों से हटकर तपस्या नहीं करते थे। बाबा का जीवन कर्म योगी था, चलता फिरता तपस्वी था। तो हम कुछ इस वर्ष ऐसा कुछ करिश्मा करें, ऐसा कुछ उपाय अपनाएं कि हम चलते फिरते क्या बन जाए, तपस्वी, कर्म योगी। त्याग तपस्या की सुगंध से महका ज्ञान शिखर। ब्रह्मा कुमारीज के साकार संस्थापक पिताश्री ब्रह्मा बाबा की 57वीं पुण्य स्मृति दिवस पर इंदौर के न्यू पलासिया स्थित ज्ञान शिखर श्रद्धा और शांति के भाव से सराबोर हो उठा। इस अवसर पर माउंट आबू में पांडव भवन में स्थित ब्रह्मा बाबा की समाधि स्थल, शांति स्तंभ की प्रतिकृति, बाबा की कुटिया, जीवन दर्शन पर आधारित चित्र प्रदर्शनी तथा मेडिटेशन रूम को 1 क्विंटल पुष्पों से सुसज्जित किया गया। हजारों ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने मौन साधना द्वारा अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए इंदौर जोन की क्षेत्रीय निदेशिका बीके हेमलता दीदी ने कहा कि ब्रह्मा बाबा का जीवन त्याग, तपस्या और सादगी का अनुपम संगम था। कार्यक्रम में मीडिया, प्रशासन, व्यापार, उद्योग, चिकित्सा एवं शिक्षा जगत के प्रबुद्ध जनों ने संगठित योग तपस्या द्वारा विश्व में शांति, प्रेम और सद्भाव के पावन प्रकंपन फैलाने का संकल्प लिया। तपस्या कौन सी थी बाबा की? आत्मा का अभ्यास बहुत पक्का। परिवार के लोग साथ में हैं, इतने सारे 350 परिवार, लेकिन सबके प्रति समभावना। राजकोट में यूथ फॉर हैप्पी लाइफस्टाइल सेमिनार संपन्न। राष्ट्रीय युवा दिवस पर ब्रह्मा कुमारीज हैप्पी विलेज राजकोट में यूथ फॉर हैप्पी लाइफस्टाइल विषय पर सेमिनार का सुंदर आयोजन हुआ।
18 से 40 वर्ष के आयु वर्ग के विभिन्न क्षेत्रों से आए लगभग 150 युवा भाई बहनों ने इसमें उत्साहपूर्वक सहभागिता की। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं में स्वस्थ जीवन शैली, सकारात्मक सोच, आंतरिक शक्ति और छोटी छोटी आदतों में सार्थक परिवर्तन के माध्यम से जीवन को संतुलित बनाना था। कार्यक्रम की प्रमुख वक्ता दिल्ली से पधारी वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके पुष्पा दीदी ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि मोबाइल साधन है, संचालन नहीं। आगे बीके विधि बीके डॉक्टर दिव्येश गजेरा ने भी गतिविधियां कराई। समापन अवसर पर गुजरात जोन की निदेशिका राजयोगिनी बीके भारती दीदी ने युवाओं से स्नेहिल भेंट की। इसी कड़ी में अटलादरा सेवा केंद्र पर भी ब्रह्मा बाबा को विशेष श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। सेवा केंद्र परिसर में स्थापित मधुबन के 4 धामों के प्रतिरूप स्थलों पर जाकर सभी ने भावपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में वडोदरा भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर जयप्रकाश सोनी, केयर ग्रुप कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर पारुलबेन दवे तथा जाइडस कंपनी के स्वामी डॉक्टर अजय भाई रांका विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इस अवसर पर सेवा केंद्र की संचालिका बीके डॉक्टर अरुणा द्वारा हाल ही में राजयोग कोर्स पूर्ण करने पर डॉक्टर जयप्रकाश सोनी का सम्मान किया गया। अपने अनुभव साझा करते हुए उन्होंने कहा कि राजयोग से आत्मा और परमात्मा का वैज्ञानिक व व्यवहारिक परिचय मिला, जिससे गहरी शांति और आंतरिक शक्ति का अनुभव हुआ। आत्मा અને પરમાત્મા એનું જે મિલન કરાવવાની વાત છે ને એ આ બ્રહ્માકુમારી સંસ્થા જ કરાવી શકે, કારણ કે આધ્યાત્મિક જ્ઞાન તો છે પણ એમાં પણ એક ઊંડાણપૂર્વક અને સાયન્સ સાથેનું જ્ઞાન છે. આપણે સમજીએ તો બધું જ છીએ પણ એને પોતે વિચારતા થવું અને રોજે રોજ એનું સ્મરણ કરવું એટલું સહેલું નથી હોતું. એમાં આજે આધ્યાત્મિકતાનું એક મોરપીંછ ઉમેરાયું છે. એ બદલ બ્રહ્માકુમારી સંસ્થા અને પરમપિતા પરમાત્મા અને જેમના મુખેથી આ રાજયોગ થયો અરુણા દીદી સૌનો હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. ધન્યવાદ. यहाँ पे आके एक समझ आती है कि अपन ग्रहण करने के लिए आते, ग्रहण करने के बाद में धारण करने की एक संभावना बनती है, वो होना चाहिए. तो ग्रहण, धारण और उसके बाद में स्मरण, तो वापस वो याद आती है क्या. तो अच्छा बनने के लिए मुझे लगता है कि ये 3 जो प्रक्रियाएं हैं यदि अपने जीवन में हम ला सके तो मेरे ख्याल से बाबा के मिल जाए. अंत में सभी ने ईश्वरीय प्रसाद ग्रहण किया तथा ज्ञानयोग भट्टी में सहभागी होकर ब्रह्मा बाबा की स्मृतियों को आत्मसात किया. इंदौर के कालानी नगर सेवा केंद्र पर प्रभारी बीके जयंती ने ब्रह्मा बाबा के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बाबा ने अपने संपूर्ण जीवन में साधारण रहते हुए भी असाधारण भूमिका निभाई. सेवा केंद्र के सभी भाई बहनों ने मौन में रहकर गहन योग तपस्या की और ब्रह्मा बाबा के स्मृति चिन्ह शांति स्तंभ के समक्ष बाबा के समान श्रेष्ठ जीवन जीने का संकल्प लिया. इसी क्रम में भुवनेश्वर के यूनिट 8 सेवा केंद्र पर प्रभारी बीके दुर्गेश नंदिनी ने पिताश्री ब्रह्मा बाबा के जीवन चरित्र पर संक्षेप में प्रकाश डालते हुए उनके त्याग, तपस्या और विश्व कल्याण के संकल्प को स्मरण कराया. उन्होंने बताया कि बाबा का संपूर्ण जीवन मानवता को शांति और श्रेष्ठ संस्कारों का मार्ग दिखाने के लिए समर्पित रहा. शांति स्तंभ के समक्ष सभी ने ब्रह्मा बाबा को दिल की गहराइयों से याद किया. हम सभी उस आदर्श मूर्त को सामने रख शांति सागर से शांति को प्राप्त करते हुए सारे विश्व में शांति फैलाने के लिए निमित्त बन गए हैं. इसी तरह अलीराजपुर में भी पिताश्री ब्रह्मा बाबा के 57वें पुण्य स्मृति दिवस को विश्व शांति दिवस के रूप में श्रद्धा और साधना के साथ मनाया गया. दीपू की चौकी स्थित ब्रह्मा कुमारी सभागृह में आयोजित कार्यक्रम में नगरवासियों ने भावपूर्वक सहभागिता की. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बीके नारायण ने कहा कि इस संसार रूपी नाटक में समय समय पर ऐसी दिव्य आत्माएं अवतरित होती हैं जो इतिहास की धारा बदल देती हैं. इस अवसर पर मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री एवं आदिवासी जनजाति कल्याण मंत्री नागर सिंह चौहान ने कहा कि ब्रह्मा बाबा का जीवन त्याग और तपस्या से ओतप्रोत रहा. सेवा केंद्र की प्रभारी बीके माधुरी ने भी अपने विचार व्यक्त किए. भगवान के द्वारा जो बनाए हुए हर व्यक्ति ईश्वर जो काम सौंपता है उसी के आधार पर समाज की और देश की सेवा करने का अवसर मिलता है. आज
हर एक आत्मा शांति की प्यासी है, तो वो शांति की प्यास इस राज्यों के माध्यम से बुझा रही है। इसके लिए ये संस्थान विगत 90 वर्षों से कार्यरत है और इस संस्थान का लक्ष्य ही है इस कलयुगी दुनिया का परिवर्तन कर एक सतयुगी देवी सृष्टि की स्थापना करना। जींद के विवेकानंद नगर स्थित सेवा केंद्र पर अव्यक्त दिवस श्रद्धा, शांति और आध्यात्मिक उल्लास के वातावरण में संपन्न हुआ। इस अवसर पर पिताश्री ब्रह्मा बाबा की अव्यक्त अवस्था को स्मरण करते हुए विशेष योग मेडिटेशन एवं मौन साधना का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रभारी बीके विजय ने अव्यक्त दिवस के महत्व पर प्रकाश डाला। पूरे कार्यक्रम के दौरान सेवा केंद्र में दिव्य आध्यात्मिक वातावरण बना रहा। बड़ी संख्या में उपस्थित भाई बहनों ने परमात्मा शिव की याद में गहन साधना कर शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव किया। ग्रामीण जनजीवन में स्वास्थ्य चेतना की उल्लेख जगाने हेतु ग्लोबल हॉस्पिटल माउंट आबू एवं सीमेंस हेल्थनियर्स के संयुक्त तत्वाधान में ग्राम पंचायत भवन पावा आबू रोड में एक प्रभावशाली स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम हुआ। इस अवसर पर रंगमंच और कठपुतली जैसे पारंपरिक लोक कलाओं के माध्यम से गैर संचारी रोगों के प्रति सरल, सहज और प्रभावी संदेश दिया गया। इस जागरूकता अभियान में चिकित्सक प्रतिनिधि डॉक्टर अशोक दवे, ग्राम पंचायत सरपंच सोमाराम गरासिया, कार्यक्रम समन्वयक जेपी सिंह, स्वास्थ्य कर्मी दिनेश कुमार, स्थानीय प्रतिनिधि साबूराम गरासिया एवं सामाजिक सहयोगी हंसाराम राणा की सक्रिय सहभागिता रही। ग्लोबल हॉस्पिटल के द्वारा और सीमेंस हेल्थ और इसकी में हम ग्राम वासियों को पूरी जानकारी दी और इसके लिए मैं ग्राम पंचायत की तरफ से और पूरे ग्राम वासियों की तरफ से मैं ग्लोबल हॉस्पिटल और सीमेंस हेल्थ निवर माउंट आबू वाले को आर्थिक और अभिनंदन करता हूँ इनकी। ये आज पाबा में प्रोग्राम रखा गया है ग्लोबल हॉस्पिटल से तरफ से, उनके लिए धन्यवाद करती हूँ। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश के अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।